जब से पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात भी आते रहे हैं। उनमें से सबसे अहम सवाल जो आप लोगों ने मुझसे मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा है, वो ये है कि कौन से कागजात आपने जमा करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल कैटेगरी के बारे में कि इंडिविजुअल कैटेगरी में आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाने हैं। सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप आप टेफ की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे अपने जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उन्हें फिल करने के बाद, जिनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल करनी है कि वहाँ पे स्कूल्स के बारे में भी पूछा गया है कि किस स्कूल पे कौन कौन से स्कूल कोड लिखने हैं वहाँ पे। तो स्कूल कोड आपको स्कूल्स की लिस्ट जारी की गई है, प्राइवेट स्कूल्स जो होने वाले हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। उनके नाम के लेफ़्ट साइड पे आपको उन स्कूल का कोड भी मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आपने वहाँ से उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड करना है। 10,000 की जो है वो आपने फ़ीस सबमिट करवानी है बैंक में। और इसकी जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होगी, ये ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो भी आप अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच करेंगे। पहली चीज़ तो ये है, पहली बात कि ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आपके पास 10,000 रुपीज़ फॉर प्रोसेसिंग फ़ीस आपके पास होनी चाहिए। इसको आपने हार्ड फॉर्म में सेंड करना है। देन आपके पास कंप्लीट सीवी होनी चाहिए और गिवन फॉर्मेट के ऊपर होनी चाहिए। फॉर्मेट आपको टेफ की वेबसाइट पे दिया गया है, उसके ऊपर आपने अपनी सीवी कंप्लीट सीवी बनानी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है और अपनी स्किल्स लिखनी है। सारा कुछ उसमें जो है ना वो फिल करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपने इसको भी अटैच करना है। देन अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद जो है वो आप एप्लीकेशन आपने जो CNIC है उसकी अटेस्टेड कॉपी जो है उसको भी आपने साथ अटैच करना है। थर्ड नंबर पे जो है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ दी एप्लीकेंट है। फोर्थ नंबर पे है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट विद कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर। आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखें, इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है, ठीक है। 5 ईयर से अबव है तो जितना ज़्यादा अबव होता जाएगा उतने उसके मार्क्स भी जो है ना वो मेरी जो डिटेल वीडियो है PSRP प्रोग्राम के ऊपर राउंड अबाउट 30 मिनट्स की है, उसमें मैंने मेरिट कैलकुलेशन के बारे में भी बताया हुआ है। तो जब मेरिट कैलकुलेट करेंगे तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतने ही आपके मार्क्स जो है ना वो मेरिट मार्क्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है और जो आपका जहाँ से आप बनवा रहे हैं इसको तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल भी जो है वो उस लेटर के ऊपर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो मेंशन होनी चाहिए। फेक जो है वो फेक नहीं चलेगा।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो इसके बारे में मुकम्मल वेरिफिकेशन करते होते हैं। ये मैं अपने जो है वो एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जब मैंने स्कूल लिया था 2016-17 में, ये बात की बात है कि मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सम रीज़न्स की वजह से तो ये वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। फ़ेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर्ड जो इदारा हो, कोशिश करें कि वहीं से बनवाएं, और वहाँ उसके ऊपर जो है लेटर, उनके लेटर पैड के ऊपर अगर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो निकलवा लें तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि लेटर पैड के ऊपर उस कॉलेज के, उस स्कूल के लेटर पैड पे निकलवाएंगे तो वहाँ पे पूरा एड्रेस और एम्प्लॉयर यानी कि वहाँ का प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी है उनकी उनकी डिटेल्स, उनके सेल नंबर वगैरह भी लिखे हुए होते हैं। तो फोर्थ नंबर पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट विद द कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर है। और फिफ्थ नंबर पे अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑफ एप्लीकेंट, आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड एमफिल है आपका, पीएचडी है या मास्टर है। मास्टर्स तो देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे मेन बात है वो है मास्टर डिग्री, 16 साल तालीम और प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। ये है इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने का तरीका पीएसआरपी प्रोग्राम में। लेकिन जो है अगर आपकी इजाफ़ी होगी तो इजाफ़ी एमफिल है तो उसके 5 मार्क्स हैं, पीएचडी है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं, तो वो भी आप साथ अटैच कर लेंगे उनको अटेस्ट करवा के। और तो ये डॉक्यूमेंट भी जो है ना 5th नंबर पे, इसको भी आपने हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना है। नेक्स्ट जो है वो है 6th नंबर पे ओरिजिनल एफिडेविट ऑफ स्टैम्प पेपर ऑफ ₹300 अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिमेन इन TORs। TORs में एक जो है वो टेम्पलेट दे दिया गया है कि आपने अपने स्टैम्प पेपर जो आप बनवाएंगे, एक तो बात याद रखें कि वो ₹300 का होना चाहिए स्टैम्प पेपर, क्योंकि आप जब जाएंगे स्टाम्प फरोश के पास तो वहाँ 100 का भी होता है, 300 वाला होना चाहिए। वो 100 वाले के 300 भी ले रहे होते हैं, तो ये भी जहन में रख लीजिएगा कि आपने उसके ऊपर देख लेना है कि ₹300 वाला हो। फालतू पैसे वो इस वजह से ले रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो अटेस्टेशन करवा के देनी होती है और उसके ऊपर लिखना होता है, उसके चार्जेस वगैरह वो लेते हैं। तो आपने स्टैम्प पेपर सिर्फ जो है वो 300 वाला लेना है, ठीक हो गया। ये ओरिजिनल आपने साथ अटैच करना है, अपनी जो आप फाइल बना रहे हैं उसके साथ ओरिजिनल स्टैम्प पेपर साइन करना, अटैच करना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है 7th नंबर पे ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप अपने ई खिदमत सेंटर जो बने हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ से जाके आप ओरिजिनल पुलिस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ये इस बारे में होता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, तो इसको भी आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और इसको सबमिट करवाना है आपने पेफ के ऑफिस जो लाहौर में दिया गया एड्रेस है यूज़र मैनुअल में। तो ये ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता क्या है और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो मैंने एक अलग वीडियो बना के रखी हुई है, उसमें आप जाके जो है वो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं कि इसमें लिखना क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बल्कि आप सिर्फ इतना है कि आप इतना करें कि वहाँ पे आप जब चले जाएंगे ई खिदमत सेंटर में, अपने करीबी पुलिस स्टेशन चले जाएँ, वो आपको गाइड करेंगे वो कि आपका ये कैसे बनेगा। वो ख़ुद ही उसके ऊपर जो कुछ भी लिखना होता है वो उसके ऊपर जो है ना वो खुद ही लिख देते होते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने वहाँ पे जाना है नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन में, वो आपको गाइड करेंगे कि ई खिदमत सेंटर इसका कहाँ पे है, तो वहाँ से वो इजीली जो है वो बन जाएगा। लेकिन मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो बना के रखी हुई है, अगर आप वो उसके मज़ीद इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक जो है उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।